एक गांव में एक बहुत ही पुरानी गुफा थी और कोई भी गांव का आदमी वहां उस गुफा के पास नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वह एक खूनी गुफा है। कोई भी वहां पर जाता है तो वह लौटकर वापस नहीं आता है। फिर एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और वह फिर एक पेड़ को काटने लगता है। काटने के बाद वह लकड़ियां लेकर वापस आ रहा होता है कि तभी बहुत ही जोर की बारिश होने लगती है और रामू की सारी लकड़ियां भीगने लगती हैं। तब रामू बोलता है, अरे ये क्या, जब मैं घर से निकला था तो बारिश के कोई भी आसार नहीं थे, अब ये बारिश कैसे होने लगी? हाँ। फिर रामू को वही खूनी गुफा दिखाई देती है और वह गुफा को देखकर रामू बोलता है, अरे ये तो वही खूनी गुफा है, क्यों ना मैं इसके अंदर चला जाऊं कुछ देर के लिए, तो आराम हो जाएगा। लेकिन ये तो खूनी गुफा है। और फिर रामू उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते हुए काफ़ी उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं डरता है और गुफा के अंदर और अंदर चला जाता है। उधर रामू की पत्नी सीमा और उसका बेटा चिंटू उसका घर पर इंतज़ार करता रहता है और इंतज़ार करते करते वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। पूरी रात बीत जाती है और रामू लौटकर नहीं आता है। फिर अगले दिन रामू की पत्नी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं और रामू के लापता होने की खबर बताते हैं। भैया, कल मेरे पति जंगल गए थे लकड़ी काटने के लिए, लेकिन पूरी रात हो गई, वो वापस नहीं आए। अरे बहन सीमा, मैंने उस रामू को देखा था, वह जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा था। फिर तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह उस खूनी गुफा में चला गया। और तुम तो जानती हो, जो उस गुफा में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। फिर रामू की पत्नी घर में जाकर बैठ के रोने लगती है। और चिंटू यह सब देखकर बोलता है, वाह, परेशान मत हो, मैं जाऊंगा पापा को ढूंढने और मैं उस खूनी गुफा के अंदर भी जाऊंगा। फिर चिंटू उतनी ही रात में अपने पापा रामू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काफ़ी रात हो गई थी और उसे काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी और वह इधर उधर देखता, वह फिर भी चलता चला जा रहा था। खूनी गुफा का रास्ता काफ़ी डरावना था और वो बिना डरे चला जा रहा था। फिर वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाकर वह काफ़ी डरावनी आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं, लेकिन वह बिना डरे हुए मशाल हाथ में लिए और अंदर चला जाता है गुफा के। और गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक दरवाज़ा टाइप में दिखाई देता है। फिर उस दरवाजे से वो देखता है उसके पापा रामू बंधे हुए हैं और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई है। वह इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता रहता है और वह चुड़ैल बोलती है, आज मैं तेरा शिकार करूंगी और तुझे तल कर पिज़्ज़ा फ्राई करके खाऊं। और इतना बोलते ही चिंटू उस चुड़ैल की चोटी में चुपके से आग लगा देता है और उसकी चोटी धीरे धीरे जलने लगती है। फिर वह पूरी तरह चुड़ैल जलने लगती है। इस तरह चुड़ैल को चिंटू ने जला दिया होता है। फिर वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह चिंटू ने अपने पापा को अपनी होशियारी से बचा लिया होता है। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हारी हीरा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।